जन्म साखी के 34th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गुरु जी के साथ आगे की यात्रा पर चलते हैं। एक बार गुरु जी, भाई बाला और भाई मर्दाना चलते चलते रामेश्वरम की धरती पर पहुंचे। वहां एक वीरान स्थान पर छाया में बैठ गए तो बहुत तेज लाल पीले रंग की आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि वृक्ष उड़ने लगे, धूल मिट्टी आकाश तक पहुंच गई। इतना अंधेरा छा गया कि अपना ही हाथ नजर नहीं आ रहा था। डर के मारे भाई मर्दाना मुंह ढककर लेट गए और गुरुजी से कहा, हम तो बहुत उजाड़ में आ गए हैं। गुरुजी ने पूछा, मर्दाना तुम इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हारे समीप कुछ भी नहीं आएगा। भाई मर्दाना बोले, मुझे आज जितनी ठंड कभी भी नहीं लगी। यह आंधी तो मेरी जान लेकर रहेगी। तो गुरुजी ने उन्हें वाहिगुरु का सिमरन करने के लिए कहा। फिर आंधी खत्म हो गई और एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ जो इतना बड़ा था मानो उसका सिर आकाश में और पैर पाताल में है। लंबे लंबे दांत, नाक और कान जैसे गहरे अंधेरे कुएं हों। अब भाई मर्दाना बोले, आंधी से तो बच गए, पर अब इस बला से नहीं बच पाएंगे। गुरुजी ने फिर वाहिगुरु सिमरन करने को कहा। फिर उस राक्षस ने अग्नि का रूप धार लिया और चारों तरफ आग और धुआं उठने लगा। भाई मर्दाना डरते हुए मुंह ढककर पड़े रहे। फिर उस राक्षस ने अग्नि का वेश त्याग कर काली घटाओं का रूप धारण कर लिया और ओले बरसाए, परंतु बर्फ के गोले गुरुजी से दूर रहे और उन्हें छू भी नहीं पाए। भाई मर्दाना कुछ गुस्से में और कुछ डर में बोले, गुरुजी आपने हमें कहाँ लाकर मारा है? यहाँ पर तो कफन भी नसीब नहीं होगा। गुरुजी बोले, धीरज करो, तुम्हें कुछ भी छू नहीं पाएगा। तुम प्रभु का नाम लेते रहो। जब गुरुजी पर किसी भी आपदा का कोई असर नहीं हुआ तो उस राक्षस को निश्चय हो गया कि अवश्य ही यह प्रभु के भेजे हुए पूर्ण संत हैं। तो उसने मनुष्य रूप धारण किया और नग्न अवस्था में गुरुजी के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने इस रूप के लिए गुरुजी से क्षमा मांगी और कहा, आजकल के समय में मनुष्यों में जो लक्षण होंगे मैंने वैसा ही वेश आपको दिखाया है। जो छल मैंने आपके साथ किए हैं कृपा कर मुझे बख्श दो, आप संत हो। गुरुजी ने पूछा, तुमने ऐसे छल क्यों किए और यहाँ किस कारण से आए हो? उस राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम कलयुग है। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए ही ये छल किए थे और आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। इस समय सब तरफ मेरी सरदारी है। गुरुजी ने पूछा, किस प्रकार की सरदारी? अपने लक्षण बताओ, तुम्हारी कैसी सेना है? तो कलयुग ने बताया, सबसे आगे झूठ का सूरमा है जो तलवार हाथ में लिए आगे आगे चलता है। मोह राजा है, हिंसा सेनापति है, काम क्रोध लोभ अहंकार यह सब हाथी के सवार हैं। निंदा चुगली लुटेरे हैं, तृष्णा रथ के सवार हैं। आलस जुआ मदपान दुराचार यह घोड़ों के सवार है। ममता करनी, दुनियावी पदार्थों की इच्छा करनी और चोरी ये पैदल सेना है। और क्या गिनती करूं? यही चार प्रकार की सेना जिस पर वार करती है उसे ही मार गिराती है। इनके सामने कुछ भी नहीं टिकता और ना ही धीरज ठहरता है। मेरे दंभ नाम के योद्धे ने तो दिग्विजय प्राप्त की है। इनके प्रभाव से कोई नहीं बच पाएगा। यही मेरी सरदारी है। तो गुरुजी ने सहज ही कहा, तुम जगत के सरदार हो तो हम उस प्रभु के नौकर हैं। जब तुम्हें इन चीजों का लेखा देना पड़ेगा तो हमारे ही वश में पड़ोगे। यह सुनकर कलयुग कुछ डर गया और विनम्रता से कहा, इसी कारण तो मैं आपके पास आया हूँ। आप में और प्रभु में कोई भेद नहीं।
जब लेखा देने की बारी आए तो कृपा कर मेरे गुनाहों को माफ कर देना। गुरुजी ने गुनाह माफ करने के लिए हामी भर दी। तो कलयुग ने विनती की कि आप मुझसे कोई भेंट लेकर मुझे कृतार्थ करें, तभी तो मुझे भरोसा होगा कि आप मेरे गुनाह बख्श देंगे। गुरुजी ने कहा, हम यहाँ कोई पदार्थ लेने थोड़े आए हैं, हम तुम्हारी भेंट का क्या करेंगे। कलयुग ने अपनी शंका जताई, तो मेरी संतुष्टि कैसे होगी। गुरुजी ने पूछा, बताओ तुम्हारे पास कौन सी भेंट है। तो कलयुग ने भेंट के नाते हुए कहा, सोना, हीरे, मोती, सुंदर महल, सारी पृथ्वी का राज, सुंदर स्त्रियां, नवनिधियां और 18 सिद्धियां सब मेरे अधीन हैं। जो आप आज्ञा करो मैं वही आपको भेंट स्वरूप दे दूं। गुरुजी तो इन चीज़ों से बहुत ऊपर थे। वह अरुचि जताते हुए बोले, यह सभी तो संसार की नाशवान चीज़ें हैं और पवन के समान हैं। इन सभी से जगत को हासिल करके या पृथ्वी पर राज करके मुझे इनके मद में परमेश्वर का नाम भूल जाएगा। मुझे तुम्हारी यह भेंट नहीं चाहिए। तो कलयुग ने विनती की कि अगर कोई भेंट आगे रख दो तो उसे वापस नहीं लेते। गुरुजी ने उत्तर में कहा, अगर हमारा कहना मानो तो अपने 10वें जामे में हम तुम्हारी सभी भेंटें स्वीकार करेंगे। कलयुग बोला, आपने तो कोई भेंट नहीं ली, मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी। अगर आप कुछ भेंट ले लो तभी मैं जानूं आप मुझ पर कृपा करेंगे। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके चरणों की पूजा करके कहता हूँ कि मुझे उस प्रभु की ही आज्ञा है कि मैं सभी की बुद्धि विपरीत कर दूं और सभी जगह कुकर्म हो। मेरे राज्य में भूख, प्यास और नींद से कोई विरला ही बच पाएगा। चोरी, यारी, निंदा, लुटेरे, चुगलखोर यह सभी आदर पाएंगे। सच बोलने वाला मूर्ख कहलाएगा। बहुत बोलने वाले मूर्ख भी राजा के निकट बैठेंगे। पापियों के घर मनुष्य होंगे। कंजूसों के पास बहुत धन होगा और दान नहीं करेंगे। ज्ञानियों की बेइज्जती होगी और अज्ञानी आदर पाएंगे। सन्यासी बहुत धन पाएंगे और गृहस्थी भोजन, वस्त्र आदि से तंग होंगे। मेरे समय का ऐसा प्रभाव है कि सत, तप, व्रत, धर्म, उपासना सबका एक ही बार में विनाश हो जाएगा। मैं उस प्रभु की इच्छा से ही आया हूँ। अब आगे आप जो आज्ञा दो मैं मानूंगा। मैं जो भी कर रहा हूँ वह उस प्रभु की इच्छा है। कृपा कर कोई भेंट तो स्वीकार करें। यह सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अगर तुम भेंट देना ही चाहते हो तो तुम जो मेरे सिख हैं, प्रेमी हैं, उन पर अपनी सेना का प्रभाव नहीं भेजोगे। इनके मन से प्रभु का नाम ना भूले। तुम्हारी छाया भी उन पर ना पड़े जिनको मेरे वचनों पर भरोसा है। मेरी संगत को दुखी मत करना। फिर कहा, सभी युगों में तुम्हारा प्रताप सबसे बड़ा होगा। यह हमारा वरदान है। तुम्हारे काल में उस प्रभु की कीर्ति बहुत बढ़ेगी। 1,00,000 वर्ष सतयुग में, 10,000 वर्ष त्रेते में, 1000 वर्ष द्वापर में प्रभु प्राप्ति का यत्न करने पर जो फल प्राप्त होता था, तुम्हारे समय में अल्पकाल यत्न करने पर ही सब सुख मिल जाएंगे। जो प्रेम से प्रभु को याद करेंगे वह तत्काल ही विषय विकारों के इस सागर को पार कर लेंगे। जो भेंट तुम हमें अब दे रहे हो वह हम अपने 4थे जामे में ले लेंगे। तो कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गुरुजी से कहा, आपने सभी युगों से मेरा राज अधिक किया है। आपने जैसे आज्ञा की है वैसे ही मैं आपकी संगत के पास भी नहीं जाऊंगा। यह मेरा वचन है और बाहर उनके जूतों में बैठा रहूंगा। जब प्रसाद बटेगा तभी अपने प्रसाद के लिए जाऊंगा और किसी झूठे, दंभी, अभिमानी को छोड़ूंगा नहीं। गुरुजी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे कलयुग, पिछले युगों में बहुत जप तप करते थे परंतु कोई फल नहीं मिलता था।
तुम्हारे राज में एक घड़ी सिमरन से ही मुक्ति मिल जाएगी। इसके पश्चात कलयुग ने गुरुजी को नमन किया और संसार में अपना प्रभाव जमाने चला गया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।